देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 30। इससे पहले इस कहानी के 29 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर और अवनी दोनों ही रजिस्टर मैरिज कोर्ट जाते हैं अपनी शादी के लिए, जहां पर रूही और मानव एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि मानव और रूही दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अवनी तो ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी और घूर कर उन दोनों को देख रही थी। अब देखते हैं आगे। अवनी हैरान थी उसे जब पता चला कि मानव और रूही जो उसके इतने ज़्यादा करीब हैं, फिर भी उन्होंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। तो अपनी अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगती है और उसका चेहरा बहुत ही अजीब हो गया था। उसकी इस हरकत से मानव मुस्कुराया और उसे कसकर हक करके अवनी से बोला, प्रिंसेस, वो हम दोनों ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मानव की बात सुनकर सब अपना मुंह फाड़े बस उसे ही देखने लगते हैं। तो अवनी मानव से बोलती है कि भाई, आप पर कब से, और हाँ रूही तूने भी मुझे नहीं बताया। तो रूही अवनी की बात सुनकर अपना चेहरा बाहर की तरफ निकालकर मानव की बाजू को पकड़कर बोलती है कि सॉरी अभी, मैं तुझे बताने ही वाली थी, पर मानव इंडिया से बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आते तो मैं खुद पर्सनली तुझे उनसे ज़रूर मिलवाती। तभी मानव भी रूही की बात सुनकर थोड़ा सा उदास होकर अवनी के पास आकर उससे बोला कि सॉरी प्रिंसेस, मैं भी आपको बताना चाहता था पर आप यहाँ पर नहीं थी, और जब यहाँ पर आई तो आपकी शादी की बात सुनकर मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और भूल भी किया था। तो अवनी दोनों का एक्सप्रेशन सुनकर अपना मुंह फुला लेती है और उसे ऐसा देखकर रणवीर उसे अपने करीब करके बोलता है कि जान, डोंट वरी, अभी आप सिर्फ हमारी शादी पर फोकस करो और इन्हें तो बाद में अच्छा सबक सिखाना, ओके। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी भी थोड़ा सा उदासी भरी टोन में बोलती है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रणवीर, पर हम इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही अब इनसे कोई भी बात करेंगे। पर हाँ, आज इन दोनों को जरूर छोड़ देते हैं और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, तब तक आप दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहेंगे। उसके बाद हम आपको अच्छा सबक सिखाएंगे, समझे आप दोनों। तभी अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वहीं बाकी सबके साथ मानव और रूही भी अपना मुंह फाड़े बस अवनी को ही देखने लगते हैं। पर अवनी को तो किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो बस थोड़ा सा उदासी भरे चेहरे से ये सब कुछ कह रही थी। वो रणवीर के साथ साथ सोफे पर बैठने लगी। तभी रणवीर भी वहां पर आके बैठ गया। तभी अवनी रूही से बोली, रूही तुम यहाँ पर आओ मेरे पास, और हाँ खबरदार जो भाई के पास भी गई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। तो अवनी की बात और उसकी धमकी सुनकर मानव और रूही भी अपना मुंह फाड़े बस अवनी को देखने लगे। पर वो अवनी का इतना ज्यादा स्पेशल दिन खराब नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से रूही भी अपना मुंह लटका कर सीधा अवनी के पास आकर उसके बगल में ही बैठ गई। तो वही मानव भी रणवीर के बगल में ही बैठ गया। अवनी की इतनी ज्यादा डेयरिंग देखकर तो अमन, ईरा, एली भी काफी ज्यादा हैरान होकर और थोड़ी से हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर उन्हें देखने लगे कि आखिर वो सबको अपने इशारे पे जो नचा रही थी। तभी ईरा और एली भी अवनी के पास आकर बैठ जाते हैं। अमन मानव की बगल में बैठ गया और विक्की जो बाहर ही था अभी टाइम देखने के लिए गया था। अमन मानव से पूछते हुए बोला, वैसे मानव कब से चल रहा है ये सब, हमें तो खबर भी नहीं लगने दी। तभी मानव अमन की बात सुनकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है कि बस 2 महीने से, अब चुप हो जा वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, समझे तुम, और तू ये अच्छे से जानता है। अमन अपनी थूक गटकते हुए बोलता है कि ओ ओके, डरा मत, मैं तो बस पूछ रहा था तुझसे, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामले में बोलने का, वो तो तुमने बताया ही नहीं इसीलिए मैंने पूछ दिया। अमन मानव को अच्छे से जानता था, अगर कोई भी चीज वो छुपाने पर आए तो वो खुद रणवीर भी नहीं उगलवा सकता था, इसीलिए उससे कोई नहीं भिड़ता था। मानव खुश मिजाज इंसान जरूर था, पर रणवीर की तरह मानव से भी सभी काफी डरते थे। अमन चुप हो गया और वो करीबन 5 मिनट तक वहां पर रुके हुए थे और तभी एक आदमी और विक्की वहां पर आए और वहां सबसे बोला कि चलिए चलते हैं सारी
प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको बुला रहे हैं। विकी की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे तो अवनी भी शर्माने लगी। रणवीर खड़ा हुआ और अवनी के आगे अपना हाथ कर देता है तो अवनी ने भी मुस्कुराया और रणवीर को देखा और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया तो रणवीर ने उसे बहुत ही प्यार से खड़ा किया और अवनी के गाल पर छोटी सी किस करके बोलता है कि चले जान। इसकी बात सुनकर अवनी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों ही वहां से चलने लगे। बाकी सब भी उनके साथ उनके पीछे जाने लगते हैं मगर बाहर आके अवनी और रणवीर एक दूसरे को देखते हुए अवनी बोली, मिस्टर मॉनिस्टर आपको पता है हम बहुत ही खुश हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी। फाइनली हमारी शादी है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो रणवीर अवनी की बात सुनने के बाद तिरछा मुस्कुराया और शरारती भरे अंदाज से अवनी से बोला, जान अगर हम करके बताएंगे तो चलेगा। वो क्या है ना जान कि हम बोल कर बिल्कुल नहीं बता पाते हैं मगर हाँ करके ज़रूर बता सकते हैं हमें कैसा लग रहा है। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी एकदम से सिमट गई क्योंकि उसे पता था कि रणवीर किसके बारे में बता रहा था और वो क्या करना चाहता था। तभी अचानक ही अवनी ने रणवीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और फिर वहां से थोड़ा भागते हुए जाने लगी। तभी रणवीर को अंदाजा भी नहीं था कि अवनी कुछ ऐसा करेगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगा। तभी रणवीर अवनी को देख ही रहा था। अवनी थोड़ा सा दूर जाने लगी। ये देखकर रणवीर की आंखें छोटी हो गईं और वो गुस्से से अवनी को देखने लगा। जब अवनी दूर गई तब अचानक ही वो किसी से टकरा गई और उसके मुंह से आह निकली पर उसने सामने देखा तो वो हैरान ही रह गई। सामने कोई खड़ा था जो अवनी को काफी घूर कर देखने लगा और रणवीर ने अवनी को देखा जो शायद पैनिक करने ही वाली थी और वो जल्द ही उसके पास जाने लगा। तभी एक जोरदार थप्पड़ अवनी के गाल पर लगा दिया किसी ने। उस इंसान की ये हरकत देखकर रणवीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो जल्दी से अवनी के पास पहुंचा और अवनी की सिचुएशन देखकर सब बहुत ही ज़्यादा डर गए। रणवीर के साथ साथ बाकी के सभी भी उसके पास आ गए। तभी अवनी जो डरी हुई एक जगह खड़ी हुई थी, ना हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। थप्पड़ की वजह से उसका एक हाथ उसके गाल पर था तो और दूसरी उसकी आंखें नम थी। रणवीर ने जल्दी से अवनी को गले लगा लिया पर अवनी अब भी बिल्कुल मूर्ति बन के खड़ी हुई थी जैसे उसे कुछ रोक रहा हो और उस इंसान ने रणवीर को अवनी के इतना करीब देखकर वो तो एकदम आग बबूला हो गया और वो आगे बढ़ा और रणवीर को अवनी से अलग करने लगा। तभी कुछ ही गार्ड्स जो सिविल ड्रेस में थे वो सामने आए और इस आदमी को पकड़ने लगे। तभी रणवीर की आंखें जो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी, वो आदमी अपने आप को छुड़ाते हुए चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। अवनी अब भी वहीं पर खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी और उन गार्ड ने उस आदमी को कसकर पकड़ रखा था। तभी रणवीर अवनी से अलग होते हुए गुस्से में उस आदमी की तरफ मुड़ा और उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे पंच मारने को ही हुआ था कि तभी अवनी ने की आवाज़ आई, रणवीर नहीं, रुक जाओ प्लीज़। अवनी की आवाज़ सुनकर सब उसे एकदम से शॉक्ड होकर देखने लगते हैं और इस वक्त रणवीर को वो क्यों रोक रही थी। तभी अपना सिर ना में हिला रही थी अवनी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे पर वो उसे मारने से क्यों रोक रही थी जिसने उसे थप्पड़ मारा था, जिसके हल्के निशान अवनी के गाल पर भी दिख रहे थे। तभी अवनी रणवीर का हाथ रोक कर उसका कंफ्यूजन भरा चेहरा देखकर सिसकते हुए वो बोलती है कि पापा है वो में हमारे, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मत करो ऐसा। रणवीर अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसने अपना हाथ जल्दी से नीचे किया और अवनी के पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, जान आप ठीक तो है ना, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, आपको चोट तो नहीं लगी ना, आपको दर्द हो रहा होगा, प्लीज़ हमें बताइए। और आप ये क्या बोल रही हो, क्या वो आपके पापा हैं सच में। अवनी उसे जवाब देते हुए उससे तो पहले अवनी के पापा जो रणवीर के गार्ड से घिरे हुए थे वो चिल्लाकर बोले, हाँ पापा, मैं बाप हूँ उसका, पर तुम कौन हो जो मेरी बेटी के इतने करीब आ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, दूर हटो उससे। और ये लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है। महेश शर्मा अवनी के पापा अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए बोले, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे।
उनकी ये हालत देखकर मानव ने उन गार्ड को इशारा किया, जिसे देख उन्होंने महेश जी को छोड़ दिया। और वो गार्ड रणवीर या मानव दोनों की ही बात मानते थे, और अगर दूसरा कोई भी बोलता तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। तभी रणवीर ने अवनी को खुद से अलग किया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा कि जान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज बताइए आपको क्या हो रहा है? आपको भरोसा है ना हम पे? अवनी पैनिक होते हुए रणवीर की कॉलर पकड़कर रोंदी हुई आवाज में बोली, रणवीर प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, हमें वापस नहीं जाना है वहां पर, प्लीज रणवीर प्लीज, हमें आपके साथ रहना है। अवनी की इतनी बार प्लीज सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें मीच ली और थोड़ी देर बाद खुद को शांत करके उसने अपनी को अपने पीछे किया और महेश जी से कड़क लहजे में कहा कि मिस्टर महेश शर्मा, आप शायद अवनी के पापा हैं, इसीलिए आपको अभी इस वक्त छोड़ रहा हूँ, पर अगर आप अपने कुछ भी किया ना मुझसे तो बुरा कोई नहीं होगा फिर, समझे आप? रही बात मैं कौन हूँ तो सुनिए, मेरा नाम है रणवीर विजय राय और आपकी बेटी का होने वाला पति। रणवीर की बात सुनकर महेश जी हैरानी से बोले, क्या क्या कहा तुमने? शादी मेरी बेटी के साथ? तुम मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो? अवनी की तरफ से गुस्सा से देख महेश जी बोले कि तुम बदतमीज लड़की, शादी कर रही हो, शायद इसीलिए तुम घर से भागी थी, इसी के लिए ना, और यहाँ पर आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? और हाँ, हमारे खानदान में आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है, पर तुमने तो सारी दुनिया में हमारी नाक ही कटा दी, हर जगह हमारी बेइज्जती करवा के रख दी है। महेश जी बोले जा रहे थे, तभी रणवीर उन्हें रोकना चाहता था। तभी वहां पर कुछ लोग आए और जो वहां का माहौल और अवनी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए। और अवनी जो रणवीर के बाजू को कसकर पकड़कर उसके पीछे खड़ी हुई थी, जो रणवीर अच्छे से समझ रहा था कि अवनी क्या महसूस कर रही है। तो वहां इस वक्त सीमा जी, उनका बेटा समीर, महेश जी के चचेरे भाई रमेश, रमेश जी की पत्नी माया, बेटा अजीत और बेटी समीरा खड़े हुए थे। सब काफी हैरान थे। उसी के साथ वहां पर प्रणाली और उसकी माँ बाप भी थे। प्रणाली अजीत की होने वाली पत्नी थी। सब काफी हैरान थे क्योंकि एक तरफ देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और दूसरी तरफ थी अवनी, जो अपनी ही शादी से घर से भागी हुई थी और आज मिली भी तो किस तरह से। सीमा जी मन ही मन बोली, ये तो अवनी है, पर ये चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी शादी के जोड़े में? और कौन है जो इसके साथ है? कहीं ये सच में तो किसी लड़के के साथ तो नहीं भागी थी? मुझे तो अब पूरा शक हो रहा है इस पे। अगर ऐसा है ना तो मेरे लिए तो और भी अच्छा ही है। समीर वहां पर आया तो अपनी को देख काफी ज्यादा हैरत से बोला, दी आप यहाँ? तभी महेश जी गुस्से में बोले, हाँ अवनी, वो भी किसी लड़के के साथ, और शादी कर रही है ये पता नहीं किससे। रणवीर ने उनकी बात सुनी और उसे एक बात याद आई कि वो विक्की और अमन से बोला था कि विक्की, अमन, अभी के अभी सबको यहाँ से निकालो और हाँ, शर्मा परिवार को वेटिंग रूम में बैठाओ, हम अभी आते हैं। उसकी बात सुनकर सब अपने अपने काम में लग गए और विक्की ने बड़े आदर के साथ महेश जी को कहा कि सर प्लीज यहाँ से चलिए, वरना खामखा ही बखेड़ा हो जाएगा, प्लीज यहाँ से चलिए, अभी के लिए आपको जो भी पूछना होगा आप वहाँ चलकर पूछ सकते हैं। विकी के इतने ज़्यादा बोल रहा था कि तभी सभी बॉडीगार्ड्स उन सबको ब्लॉक कर देते हैं, तभी ताकि उनमें से कोई भी रणवीर अवनी को ना देख पाए। और इसी का फायदा उठाकर रणवीर ने अवनी को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां से ले जाने लगा। तभी अवनी भी काफी ज्यादा डर से कसकर रणवीर को पकड़ लेती है और अपना मुंह उसके सीने में छुपा लेती है। तभी रणवीर ने अवनी को रजिस्टर ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा किया और उसके गालों को कसकर पकड़कर बोला कि जान, आज हमारी शादी है और आप इस तरह से उदास मत हो, और तो और सिर्फ उस पर आप फोकस करो जिस पर आप यहाँ पर आई हो, बाकी हम संभाल लेंगे, और एक बार शादी हो गई ना तो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अवनी थोड़ा सा रुआसी होकर रणवीर के हाथों पर हाथ रखकर बोलती है कि रणवीर, पर पापा। उसकी ये बात सुनकर रणवीर ने अपना एक हाथ अवनी की गर्दन में डाला और उसे लिप किस करने लगा।
तभी अवनी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। रणवीर के किस में उसका जुनून साफ नज़र आ रहा था और जुनून के साथ रणवीर अवनी को शक भी और लीक भी कर रहा था। तो अवनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो रणवीर उसे महसूस कर रहा था, इसीलिए शायद जानबूझकर रणवीर उसे किस कर रहा था ताकि वो ये सब चीज़ भूल जाए। रणवीर काफ़ी देर तक उसे किस करता रहा और वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से। किस करते करते रणवीर ने अवनी की कमर को पकड़ा और खुद के करीब कर लिया। वो लगातार अवनी को किस कर रहा था और तो और किस करता रहा जब तक अवनी की सांस उखड़ने नहीं लगी। और अलग होने के बाद वो दोनों ही गहरी सांस लेकर एक दूसरे को देखने लगे। रणवीर ने अवनी के सिर से सिर जोड़कर कहा कि जान, अब आप बिल्कुल ठीक है ना, या फिर हम फिर से आपको। तभी रणवीर ने इतना ही कहा था कि तभी अवनी ने फिर से रणवीर के कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सॉफ्ट होंठ रणवीर के सख्त होंठों से जोड़ दिए। और अवनी एक एक्शन पर रणवीर तिरछा मुस्कुराता है और अवनी को किस करने लगता है। शायद अवनी भी यही चाहती थी जो रणवीर ने अभी इसके साथ किया था, और रणवीर पहले से ही ये चीज़ महसूस कर चुका था। इधर दूसरी तरफ अमन और विक्की गार्ड के साथ सबको वेटिंग रूम की तरफ लेकर जा रहे थे, पर महेश जी जाने से मना कर रहे थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे अपने हाथ छुड़वाने की उन गार्डों से। उन्हें तो बस रणवीर और अवनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो चिल्लाकर अमन और विक्की से बोलते हैं कि तुम दोनों हटो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। और ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो? पता नहीं है कौन है वो रणवीर राय जिसने मेरी बेटी को बहलाया हुआ है। उसकी बात पर विक्की बड़े ही सम्मान से बोलता है कि सॉरी मिस्टर महेश शर्मा, पर आप हमारे बॉस के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है ना कि वो आकर आपसे बात करेंगे, इसीलिए प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ चुपचाप से चलिए, बिना एक शब्द बोले। विक्की की बात सुनकर सीमा भी महेश जी को समझाते हुए बोलती है कि हाँ सुनिए महेश जी, चलते हैं ना, वैसे भी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग लगते हैं, खामखाही कोई बखेड़ा ना करिए, शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए और लेने के देने ना पड़ जाए। सीमा जी की बात से सहमत होते हुए रमेश जी भी बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई साहब, हमें जाना चाहिए वहाँ पर। मैंने सुना है कि रणवीर राय के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा आदमी है, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है और पूरी दुनिया उससे डरती है, इसीलिए उससे हमें बेफिजूल का कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हम तो यहाँ पर अजीत की शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आए थे ना, तो हमें भी इसी पर ध्यान देते हैं, और अवनी बिटिया से तो हम बाद में बात कर लेते हैं ना, अभी चुपचाप यहाँ से चलिए। रमेश जी की बात से महेश जी का भी गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ और उन्होंने भी राहत की सांस ली। तभी अमन बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर महेश शर्मा चलिए, क्योंकि आपने जो भी लेडी बॉस को थप्पड़ मारा है ना, उसके लिए पता नहीं अब बॉस आपके साथ क्या करेंगे। इससे तो अच्छा ही है कि आप इस वक्त उनकी बात मान लें और उनके सामने ना ही जाएं तो ज़्यादा सही है। अमन की बात से उन्हें गुस्सा तो आया, पर वो बिना कुछ बोले अपने पैर पटकते हुए वहाँ से वेटिंग रूम की तरफ जाने लगे। जाने से पहले समीरा जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रही थी और वहाँ से जाने लगती है जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा हो। और यहाँ रणवीर ने अवनी को अलग किया और गहरी सांस लेकर अवनी को खुद से शांत करके बोलती है कि रणवीर, हमें शादी करनी है। और अवनी की बात पर रणवीर बोलता है कि जान, हम तो कब से आपसे रेडी होकर बैठे हैं और आप ही हमें किस कर रही थी, जिससे हमें लेट हो रहा था। तो रणवीर की बात पर अवनी ने हल्के से उसके सीने पर अपना मुक्का मारने लगती है, और फिर रणवीर हल्के से मुस्कुराया और अवनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। अंदर एक मिडल एज आदमी दीवार की तरफ पीट करके खड़ा हुआ था, और रणवीर के कदमों की आवाज़ से जब उसने के कानों में गई तो वो आदमी एकदम से पलटा और खुशी से और डर से रणवीर से बोलता है कि मिस्टर रॉय, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, आइए बैठिए। ये इंसान मैरिज रजिस्टर ऑफिस का मजिस्ट्रेट खड़ा हुआ था, जो बड़े ही पोलाइटली तरीके से रणवीर और अवनी का स्वागत कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर बैठे, तभी वहाँ अमन, विक्की, ईरा और रूही, एली सब और मानव आ गए। सबके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। उन्हें देखकर अवनी भी मुस्कुराई और रणवीर बोलता है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर ली होंगी ना।
रणवीर की बात पर मजिस्ट्रेट अपनी जगह पर बैठकर एक फाइल रणवीर की तरफ करके बोला, जी सर, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, बस अब आप दोनों की साइन बाकी है और उनके बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे लीगली। उनकी बात सुनकर रणवीर ने अवनी की तरफ देखा जो खुशी से और शर्मा रही थी और उसका हाथ पकड़कर फाइल की तरफ दिखा रहा था। रणवीर ने उसके हाथ को अपनी एक उंगली से सहलाया और दूसरे हाथ से पेन उठाकर अवनी को थमाते हुए कहा, जान लीजिए, साइन करिए। रणवीर की बात पर अवनी ने उसे देखा और पेन लेकर साइन करने लगी। उसके साइन करने के बाद रणवीर ने भी पेन लिया और साइन कर दिया। दोनों की साइन होने के बाद सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगते हैं और फिर सभी तालियां बजाने लगे। मजिस्ट्रेट सर ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसिज रॉय, शादी मुबारक हो आप दोनों को। आप लोग भी यहाँ पर साइन कर दीजिए गवाही के तौर पर। और फिर मजिस्ट्रेट सर की बात सुनकर सब एक एक करके वहाँ पर आए और साइन करने लगते हैं। सब ने अपनी अपनी साइन करने के बाद रणवीर ने अपनी का हाथ पकड़ा और फिर कहीं ले जाने लगा। तो रणवीर अवनी को कार के पास लाया और उसने उसे कार में बैठाया और बैठाने के बाद रणवीर ने एक पल भी नहीं गवाया और अवनी को किस करने लगा। इस बार रणवीर की किस काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी, पर अवनी उसे नहीं रोक रही थी क्योंकि उसे भी ये सब कुछ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज तक जो भी उनके बीच होता था सब की वजह कोई भी नहीं होती थी, पर आज रणवीर ने लीगली अपनी जान को हासिल कर लिया था और उसे अपना बना लिया था। वो अब हस्बैंड वाइफ थे। तो रणवीर की किस से अवनी को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो वो भी रणवीर के होंठों पर बुदबुदाते हुए बोलती है कि रणवीर रुक जाइए, हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अवनी की बात पर रणवीर भी अवनी के होंठों पर बुदबुदाया, सॉरी जान, बट नाउ यू आर लीगली माई वाइफ, सो आई एम नॉट स्टॉपिंग दिस, सो रिलैक्स एंड जस्ट फील मी एंड माई लव। तभी रणवीर अपनी बात खत्म करके फिर से अवनी को प्यार करने लगता है, पर इस बार काफ़ी ज़्यादा जेंटल था। पर उसका ये पैशन अवनी अब भी हैंडल नहीं कर पा रही थी और शायद इसीलिए कि अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो रणवीर अभी नहीं समझ पा रहा था। और एक तरह से उसका प्यार था जो शादी थी वो, वहीं दूसरी तरफ उसका डर, तकलीफ और उसके पापा और उसका परिवार। अवनी के दिमाग ये सब कुछ चल रहा था, दोनों को ही वो इग्नोर नहीं कर सकती थी, पर इस वक्त रणवीर को भी नहीं रोकना चाहती थी क्योंकि ये उसका हक था। पर उसके लिए वो ना चाह कर भी आगे नहीं बढ़ी। तो भी उसने अपनी आंखें बंद कर दी और सोचने से उसकी आंखें एकदम से नम हो गईं, जिसका एक कतरा रणवीर के गाल से जा लगा। और अवनी की ये हालत महसूस करके रणवीर तुरंत ही वहां पर रुक गया और उसने अवनी के चेहरे को देखा जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तभी रणवीर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसने अवनी के गालों को पकड़कर प्यार से कहा, जान आप रो क्यों रही हो? क्या हमने आपको हर्ट किया है? हमने आपको तकलीफ दी है तो सॉरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए, प्लीज़ हमसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। रणवीर के इतना ज़्यादा प्यार से देखकर अवनी खुद को रोक नहीं पाई और सिसकने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू नीचे गिरने लगे और रणवीर को हक करके वो धीरे से बोली, रणवीर क्या पापा हमें अलग कर देंगे? और अगर ऐसा हुआ ना तो हम सच में जी नहीं पाएंगे आपसे अलग होकर। जीना नहीं है मुझे आपसे बिल्कुल भी अलग होकर। हम प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। पापा को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मुझे उनसे नहीं मिलना है। और रणवीर ने अवनी की बात सुनी। उसे एक पल के लिए सुकून मिल गया, पर रणवीर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद अवनी बहुत ही ज़्यादा पैनिक ना कर दे। तभी अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो क्या करेगा? वो नहीं देख सकता था अवनी को ऐसे इतना ज़्यादा परेशान। रणवीर ने अवनी को खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर अवनी से कहा कि ओ माय लिटिल वाइफ, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना आपके साथ। क्या आपको अपने हबी पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपका हबी आपसे दूर चला जाएगा और आप हमेशा अकेली रह जाओगी? रणवीर की बात पर अवनी अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से रणवीर को देखकर बोलती है कि हबी। तभी रणवीर अवनी को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए बोलता है कि हाँ हबी।
रणवीर के मुंह से फिर से हवी शब्द सुनकर अवनी थोड़ा सा शर्माते हुए, मानो उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था। तो अवनी की जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से उसका बात बात पर मूड स्विंग होने का लाजमी था, और ये बात रणवीर बखूबी जानता था, जिस वजह से वो उसे शांत करने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था। और रणवीर की कोशिशें काफ़ी हद तक ठीक भी हो रही थी और अवनी का माइंड बिल्कुल सॉफ्ट होने लगा था। उसने रणवीर के सीने पर सिर रखा और कहा कि हमें यकीन है आप पर, खुद से भी ज़्यादा यकीन, इतना यकीन कि हम खुद भी अगर आपसे दूर जाना चाहें तो भी आप हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। समझे आप, और हम जान हैं आपकी, और आप अपनी जान के बिना अधूरे हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा डर है रणवीर, क्योंकि वो पापा हैं हमारे। हम चाह कर भी उन्हें नहीं झुठला सकते हैं, और एक पल के लिए शायद वो मान भी जाए तो, पर वो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करने देंगी। वो नफरत करती हैं हमसे, इसीलिए पूरी कोशिश करेंगी कि हमें एक दूसरे से अलग कर दें, और पापा से भी, क्योंकि पापा उनकी ही सारी बातें मानते हैं। वो जो भी कहें वो वही करते हैं, चाहे वो बात सही हो या गलत, पर उनके लिए वो वही जो कहेंगी वही सही होता है। रणवीर प्यार से अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला। जैसे जैसे अवनी बोल रही थी वैसे वैसे रणवीर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, पर वो अपना गुस्सा अवनी को नहीं दिखा सकता था, और पहले ही अवनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक नहीं थी, जिस पर रणवीर का गुस्सा वो बिल्कुल भी नहीं सह पाती। रणवीर ने गहरी सांस ली और प्यार से अवनी से कहा कि डोंट वरी, आप नहीं चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर क्या अभी आप अपने पापा और बाकी सब से मिलना चाहोगी? अगर आप कंफर्टेबल हो तभी हम उनसे आपको मिलवाएंगे, नहीं तो नहीं। रणवीर की बात सुनकर अवनी, जो अपना चेहरा रणवीर के सामने करके बोलती है कि हम अभी उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते हैं। अगर अभी गए ना और उन्हें पता चला कि हमारी शादी हुई है तो नहीं, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते हैं उनसे। वैसे भी समीर को थोड़ा सा हमसे प्यार भी है, उनमें से कोई हमसे प्यार नहीं करता है, पापा भी नहीं, और हमारी सौतेली माँ, वो तो नफरत करती हैं हमसे। अवनी की बात पर रणवीर ने बड़े ही प्यार से अवनी के गाल को पकड़ा और अपनी सॉफ्ट वॉइस में अवनी से कहा कि जान, आपके लिए हम है ना तो बहुत ही सब कुछ है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपसे इतना प्यार करेंगे कि आपको किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रणवीर की रोमांटिक बातें सुनकर अवनी को भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और अवनी के गाल पर बारी बारी किस करने लगा। उसके बाद रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। तो रणवीर जब कॉल में बिजी था तब अवनी ने बड़े ही प्यार से रणवीर के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था और वो सोने लगती है। ऑन कॉल रणवीर बोलता है कि सब अभी के अभी वापस आओ, हम रॉय पैलेस जा रहे हैं और अवनी की फैमिली को वहीं पर छोड़ दो। ऑन कॉल पर बोलने वाला इंसान जो अमन था, उसने कन्फ्यूज़न से कहा कि ओके बॉस, पर हम सब तो कहीं और जाने वाले थे, पर आप कह रहे हैं कि हम सब अभी पैलेस जा रहे हैं। तो अमन की बात पर रणवीर अपने सख्त लहजे में बोलता है कि जितना कहा है उतना करो और मिस्टर शर्मा के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। ओके। रणवीर की आवाज़ सुनकर अमन ने भी जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा ओके बॉस। जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कटने के बाद रणवीर ने अवनी को देखा जो किसी खरगोश की तरह दुबक कर उसके सीने से लगकर सो रही थी। उसे देखकर रणवीर के चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा सुकून के भाव आ चुके थे और उधर अमन ने सबको बता दिया था कि सब अभी के अभी वापस जा रहे हैं। तभी शायद उसके पीछे की वजह भी सबको समझ में आ गई थी और सबको वहां से जाता देख शर्मा परिवार के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उलझन के भाव आ गए थे। पहले तो सबको उन्होंने इंतज़ार करने के लिए कहा और अब वहीं यहाँ से सब कोई जा रहा था। उनकी उलझन देख किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वहीं पर रूही और उसे देखकर उन्हें देखा थोड़ा सा बुरा लग रहा था, खास करके समीर के लिए, क्योंकि एक वही था जो अवनी को बहुत प्यार करता था और जितना हो सकता था उतना उसे प्रोटेक्ट भी करता था। रूही के भाव से महस जी ने भी उसे देखकर उन्होंने ऐसे इग्नोर करने अलावा कुछ भी नहीं कहा। और वहीं रूही भी जाते वक्त समीर से बोलती है तुम चिंता मत करो समीर, हम उसके साथ हैं और जल्द ही वो तुमसे मिलेगी। रूही की बात पर समीर बोला आई नो दी, आप उसे संभाल लोगी, आई ट्रस्ट यू, सो डोंट वरी। समीर की बात पर रूही
मुस्कुराई और फिर बाहर जाने लगी। पर तभी एक रौबदार आवाज़ उन सब के कानों में गूंजी, मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया है वो लड़का, और तुम सब ऐसे क्यों जा रहे हो? मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, बुलाओ उसे, और उसे भी जिसने उसे लेकर जाने की हिम्मत की है, बुलाओ उन्हें अभी के अभी। सबने महेश जी को देखा, जिनकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पर अमन ने उनकी बात खत्म होने के बाद सबसे कहा कि आप सब जाइए यहाँ से, वरना बॉस नाराज हो जाएंगे आप सबसे। मैं एक काम करके आता हूँ जो बॉस ने मुझसे कहा है। अमन की बात सुनकर सबको अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर रणवीर ने ही उसे कुछ करने के लिए कहा होगा, इसीलिए ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। तभी सब ने उसकी बात सुनी और फिर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर सीधा वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगे। सबके जाने के बाद अमन महेश जी से कहता है कि मिस्टर शर्मा, हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, और हमें बस इतना पता है कि आपको अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो शाम को पैराडाइज होटल आ जाइएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। और हाँ, अपनी बात खत्म करके अमन भी वहां से चला गया, तो उसने मिस्टर शर्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया था जो वो उससे कुछ बोलते। महेश जी बस उसे जाता देख रहे थे। वहीं उसके सामने मतलब अजीत के ससुर महेश जी को देख गुस्से से बोलते हैं, ये क्या हो रहा है शर्मा जी? हम यहाँ बच्चों की शादी रजिस्टर करने के लिए आए थे, बस ये तमाशा देखने के लिए नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपका और मिस्टर राय का क्या लेना देना है, मुझे बस अपनी बेटी की शादी रजिस्टर करानी है, और अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, वरना हम आपको मजबूरी नहीं करेंगे। उनकी बात पर रमेश जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर वालिया? यहाँ भाई साहब इतना परेशान है और आपको शादी की पड़ी है। देखिए उनकी तरफ, उन्हें देख साफ पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी को लेकर। रमेश जी की बात पर मिस्टर वालिया फिर बोलते हैं कि पर इस बार थोड़े नरम लहजे में। देखिए शर्मा जी, हम जानते हैं कि महेश जी परेशान है, पर आप भी समझिए, हमारे बच्चों का सवाल है, क्या उनकी खुशियों की कोई कीमत नहीं है? उनकी बात महेश जी ने सुनी और एक गहरी सांस लेकर रमेश जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले कि मिस्टर वालिया सही कह रहे हैं रमेश, हमें इस वक्त अजीत और प्रणाली की शादी पर फोकस करना चाहिए, और ऐसी कोई भी हरकत आकर हमारी खुशियां नहीं छीन सकती है, समझे? और ना ही हमें किसी के होने से इफेक्ट होता है। हम यहाँ से बच्चों की शादी रजिस्टर कराने के लिए आए थे, तो बस अब वही करेंगे। चलिए, हमें वैसे भी बहुत देर हो गई है। महेश जी फैमिली में सबसे बड़े थे, इसीलिए उनका सम्मान भी उतना ही बड़ा था। भले ही रमेश जी और महेश जी चचेरे भाई बहन थे, पर उसका प्यार सगे भाई जितना भी था। इसीलिए सब ने उनकी बात नहीं टाली और वहां से रजिस्टर ऑफिस जाने लगे। जाते वक्त समीर, जो अवनी के बारे में सोच रहा था, वो चलते चलते खुद से ही बोला, दी होप कि आप ठीक होंगी। मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर आपकी सारी ताकत पापा को देखकर ख़त्म हो जाती है। पर आज ऐसा कुछ भी मत कहना भगवान जी। वैसे जो कोई भी हो था, वो उसकी आंखों में दी के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा था। आई होप कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बस वैसा ही हो। मेरी दी की ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही इंसान आए जो उन्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करे, अपनी जान बनाकर रखे। समीरा माया की और रमेश जी की बेटी थी। रजिस्टर ऑफिस में जा रही थी। जाते वक्त उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वो बार बार रणवीर का चेहरा याद कर रही थी, पर उसके गार्ड की वजह से उसे देख नहीं पा रही थी। वो अपने मन में रणवीर को याद करके बोली, रणवीर राय, इंटरेस्टिंग, तुम्हें तो मेरे पास, मेरी जैसी ब्यूटी के पास होना चाहिए। तुम उस अवनी के साथ क्या कर रहे थे? मुझे तो बहुत गुस्सा रही है, पर चिंता मत करो, तुम्हें समीरा शर्मा जल्द ही अपना बना लेगी। समीरा खुद की बातों पर खुद ही हंस रही थी और उसे काफी ज्यादा घमंड था अपनी ब्यूटी पर। क्या समीरा अलग कर देगी अवनी और रणवीर को, या फिर ये भी औरों की तरह निकाल फेंकेगा रणवीर अपनी और अवनी की जिंदगी से इसे भी? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। आज के लिए इतना ही।